दार्जिलिंग है। बिमल जी 60 में आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। अभी सुबह से वोट कैसे चल रहा है? अभी मैं तो सुबह सुबह भगवान को स्मरण करके प्रार्थना पूजा करके वोट डालने आया हूँ। और मैं अभी वोट डाला, मेरा फैमिली सब वोट डाल के बैठा हूँ। और मैं अभी क्षेत्र क्षेत्र में जगह जगह का रिपोर्ट ले रहा हूँ, क्या है कैसा है, कहाँ पर वोट कैसा हो रहा है। और शांति पीस प्रकार से वोट डालना चाहिए, करना चाहिए, ये मैं अपील भी कर रहा हूँ। और अच्छा होगा, आज का जो दिन भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है। और पहाड़ राइड वर्ष का जो जितना भी है, जो हमने कमिटमेंट किया था और मैं मेहनत कसरत किया, वो अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। आप कभी दिन बाहर थे, पहाड़ के बाहर थे, उस समय बीजेपी और आप विरोधी पार्टी थोड़ा जमाया, ऐसे बारे कब बोलेंगे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का साथ मैं 2007 से 2019 तक था। लेकिन मैंने कमल का फूल बंगाल में मैंने फुलाया था, मेरा पार्टी ने। और अभी तो 18 हो गया, लेकिन 18 होने के बाद में उसने जिसने फुलाया, जिसने पैदा किया, उसी को मारने के लिए कोशिश किया है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी का मैं इतना मेहनत, इतना परिश्रम करके मैंने उसको वोट में जिता के भेजा था, लेकिन उसने गोरखा जाति का इतना जो स्वाभिमान को ठेस पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि अब इसको सबक सिखाना है, जैसा भी हो। तो इसके लिए मैं गांव-गांव, क्षेत्र में, और सिर्फ पहाड़ तीनों क्षेत्रों में नहीं, तराई में, डुअर्स में मैं मेहनत किया, परिश्रम किया। और वहाँ पर अच्छा रिजल्ट हो जाएगा आने वाला दिन में। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीक़ा से मेरे को बाहर रख के, जो यहाँ पर पहाड़ में राजनीति किया, अपना पार्टी विस्तार करने की कोशिश किया है, तो मैंने ये सब देखा। 3.5 वर्ष में बाहर बैठ कर देखा, कुछ भी नहीं किया। तो उसका बाद में मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये पार्टी का साथ बैठने से अच्छा नहीं होगा, अपना नाता तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि उसने कमिटमेंट किया था, संकल्प पत्र में डाला था, मैनिफेस्टो में डाला था। और मोदी साहब ने खुद ही बोल दिया था कि बीरपड़ा का प्रांगण में, सिलगड़ी में और खोपरेल का प्रांगण में खुद ही बोला था कि हम लोग 11 जात गोष्ठी करेंगे। लेकिन 11 जात गोष्ठी अभी 7.5 वर्ष गुजर गया है, अभी तक नहीं हुआ। तो हम लोग कैसे रहें वहाँ पर? जो भारत का प्रधानमंत्री कमिटमेंट करते हुए 7.5 वर्ष तक नहीं हुआ, तो हम लोग कैसा बैठे वहाँ पर? इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहाड़ का भविष्य के लिए और मेरा पॉलिटिकल कैरियर के लिए भी मैंने कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बाहर बैठकर भी देखा कि एक बंगाल का जो शासन प्रणाली चलाने वाला आदमी है, जो एक लेडी है, वो अपना दम कम से जो राजनीति कर रहा है, और मोदी जी का साथ भी, और अमित शाह का साथ भी, योगी का साथ भी वो टक्कर ले रहा है। तो ऐसा ही मैंने भी काम किया। लेकिन अभी ज़रूरत है, बंगाल में जो तांडव मचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है, अपना पार्टी फैलाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए बंगाल को भी बचाना है और गोरखा को भी बचाना है। इसलिए हम लोग चाहता हूँ कि ये अभी हम लोग मिलकर काम करना पड़ेगा। ये हिसाब से मैं काम किया। कुछ बिहार में जो शीतलकुची में जो 4 वोटर मर गया था केंद्रवानी गोली में, ऐसे बारे में क्या ख्याल आपका? ये बहुत बुरा हो गया, क्योंकि हमने सोचा था मेरा जो एनपी राजू बिष्ट का एक फुटेज भी है, मेरा ऑडियो क्लिप्स भी है, उसमें क्लियर कट को बात किया था कि अब देखना दाजू कि बंगाल में ऐसा तांडव होगा कि ममता बनर्जी, टीएमसी, वो नॉमिनेशन तो नहीं तो वोट लड़ भी नहीं सकता है, नॉमिनेशन भी कर नहीं सकता है। अब देखना, ये गवर्नर का साथ बात होते हुए मेरे पास में है। तो ऐसा राजनीतिक आगे से मेरे को मालूम था। कौन बोला है आपने? राजू बिष्ट, ये राजू बिष्ट बोला ना, मेरा पास में है, ये रिकॉर्ड है। बाद में हम लोग इसका खुलासा करूंगा, अभी नहीं, बाद में खुलासा करूंगा। और ये चीज हमने किसके साथ बात किया था? मेरा साथ बात किया था ना, उसका बाद में वो गवर्नर के साथ मीटिंग होके आने का बाद में मेरे का साथ बात हुआ कि मैं आज गवर्नर के साथ मुलाकात हुआ, और गवर्नर के साथ हम लोग इतना अच्छा हुआ। और गवर्नर ने बोला था जो उसको धैर्य रखे, शांत रखे, क्योंकि अभी समय आने वाला है। ये बात है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि अभी ये तो मैंने आगे देखा था कि अभी बंगाल में तांडव मचाएगा ये लोग, राजनीति ऐसा ही होगा। इसीलिए कुछ बिहार में जो घटना हुआ, इसको हम लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तरफ से हम लोग घोर विरोध करना चाहता हूँ। मार-धाड़ के राजनीतिक नहीं होगा। कोई आदमी को, वोटर्स को, ये पब्लिक को और देशवासी को
सीधा गोली मार के राजनीतिक तो नहीं होगा ना, आंदोलन होगा तो कुछ होगा तो इधर उधर हो सकता है। लेकिन जो वहाँ पर मिसिल करता है वोट के लिए कैनवेसिंग, उसका ऊपर में और वोट डालने जाता है उसी का ऊपर में गोलीबारी करके तो राजनीतिक नहीं हुआ। इसीलिए बंगाल का जितना भी है, बंगाली, मरवाड़ी, बिहारी, मुस्लिम, आदिवासी, राजवंशी, कोचे मेचे, बोडो, राभा, गोरखा सब मिलकर अब भारतीय जनता पार्टी को जो उसने मकसद लिया है कि बंगाल में शासन चलाने के लिए, उसको खदेड़ने के लिए हम लोग काम करना चाहिए। मैं अपील करता हूँ सभी को, एक एक वोट अभी हम लोग का जरूरत है, क्योंकि एनआरसी वो लोग डालने के लिए, एनआरसी लागू कराने के लिए जैसे असम में किया, असम में 1 लाख से ऊपर हम लोग का भाई बहन बेघर है, अब तड़प रहा है। ऐसे ही बंगाल में भी मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत दिक्कत हो जाएगा बीजेपी आने से, और गोरखा को भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जैसा भी हो इसको रोकना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूँ सभी को। बंगाल का एक लड़की मुख्यमंत्री है, सीएम है, उसको हराने लेके दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर, चीफ स्वराष्ट्र मंत्री आ रहा है, एक कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने आगे भी बोला, इसका एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भारतीय जनता पार्टी का, और इतना अच्छा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत अच्छा नारा है। लेकिन बंगाल का एक शासन प्रणाली वाला चलाने वाला आदमी, एक लेडी है, 65 वर्ष का एक लेडी है, उसका ऊपर भी तो सोचना चाहिए। वो भी तो बेटी है, किसी का माँ है, किसी का बहन है, दीदी है, उसका सोचना पड़ेगा ना। उसका नारा खूबसूरत है, नीति में काम करने से ठीक होगा, लेकिन अभी मिशन टोटल सेंट्रल मशीनरी लगा के 22 राज्य का चीफ मिनिस्टर लगा के बंगाल में इतना तांडव मचा के शासन प्रणाली हटने के लिए वह राजनीति कर रहा है, हड़पने के लिए। ये तो ठीक नहीं होगा ना। इसीलिए बंगाल का सब कम्युनिटी मिलकर इसको जवाब देना चाहिए। अभी हम लोग भी कम्युनल होना चाहिए, हम लोग भी। मैं अपील करना चाहता हूँ, बंगाल का बंगाली लोग अपील करना चाहता हूँ, और मुस्लिम लोग को भी, बिहारी, बंगाली, मरवाड़ी और राभा, कोचे मेचे और बोडो, गोरखा, सबको मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये पार्टी जब आ जाएगा, सबसे ज्यादा तांडव, सबसे ज्यादा खून का गोली यहाँ पर हो जाएगा। अगर सरकार पे फिर तृणमूल सरकार आएगा तो आप लोग क्या डिमांड करेंगे पहाड़ के लिए? हम लोग का पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करेंगे आगे जाके। दीदी ने खुद ही बोला, ये मेरा कंसेप्ट नहीं, मेरा गोरखालैंड मेरा टॉपिक्स नहीं, सेंट्रल का है, लेकिन हम लोग इसके लिए दीदी को भी आगे ले जाके हम लोग बात करेंगे, जाएंगे तो सेंट्रल में बात करेंगे हम लोग, ऐसा भी हो। लेकिन यहाँ का व्यवस्था अवस्था कैसा सेटअप करना है, क्या करना है, टेबल में बैठकर हम लोग बात करेंगे। খোলাখুলি বিমল গুরুং তিনি জানালেন যে তারা আবার তৃণমূল কংগ্রেস সরকার তারা আবার ক্ষমতায় আসবেন, ক্ষমতা এলে তারা কিন্তু পাহাড়ের তার দাবি সেটাও নিয়ে তারা টেবিলে বসবেন। ক্যামেরায় তন্ময় করের সঙ্গে জাহাঙ্গীর বাদশা, দার্জিলিং।